नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं स्वागत करता हूं आपका बाइक सन पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बाइक राइड एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, हमने कभी एक राइड कंप्लीट की है कुछ दोस्तों के साथ, जो कि दिल्ली से तुंगनाथ तक का था और हमें पूरा दिन लगा है, 5 दिन। तो आज इन्हीं सभी एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि आपको राइड पे जाते समय क्या रखना चाहिए, ध्यान क्या नहीं रखना चाहिए, और ज़रूरत की चीज़ें, बाइक को कैसे मेंटेन करना है, और रोड मैप के बारे में जानना कि कहाँ रुकोगे आप, कैसे एक एक प्रॉपर प्लान जो बना के निकलते हैं राइडर्स, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल शेयर करेंगे। तो अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज आ रहे हैं हमारे साथ विक्की और निर्मल। तो गाइज, अब हमारे साथ विक्की और हमारे साथ निम्मा जो अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बने रही वीडियो के ऊपर और जानेंगे इनसे कुछ जो जो इन्होंने फेस किया अपने राइड के दौरान, वो सब चीज़ें बताएंगे। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम राइड पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो हम जानेंगे पहले निम्मा से। निम्मा। हेलो दोस्तों, पहले सवाल तो ये था इनका कि राइड पे जाने से पहले क्या क्या जरूरत चाहिए। भाई, इनका सवाल ही गलत है। राइड पे जाना नीचे निकल जाना चाहिए। राइड राइड जो हमारा राइड जो हमारा वो वाला हिस्सा है ना, जो हमें दुनिया घूमने का और देखने का एक मौका देता है, जीने का एक मौका देता है, एक दूसरा नजरिया देखने को देता है। राइड को सिर्फ एक राइड नहीं बोल सकते, क्योंकि राइड मतलब एक शब्द आया था कि हाँ, यहाँ से गए वहाँ से गए, जहाँ पहुँचे घूम के आगे देख ले, वहाँ इंजॉय करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्या क्या हमने देखा, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे राइड को सिर्फ राइड नहीं बोल सकते, ये जिंदगी है एक। बहुत खूब निम्मा, आपका बहुत अच्छा जवाब था और आई होप सभी हमारे व्यूवर को पसंद आएगा ये लाइन। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है विक्की भाई से कि विक्की भाई, हमें ट्रिप पे निकलने से पहले या किसी राइड पे जाने से पहले हमें क्या क्या प्लान करके जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो भाई आपके पास बाइक होनी चाहिए। और मतलब जेन्युइन बात। और मतलब आपने बहुत सी रीलों में देखा होगा कि लोगों की स्प्लेंडर पहुंच जाती है, लोगों की पल्सर पहुंच जाती है। हाँ भाई, पहुंच जाती है, लेकिन आपकी नहीं पहुंचे। और अगर आपको पहुंचानी है तो आप उसके साथ रिस्क भी लेके चल रहे हैं कि आपने देखा रील पे, अबे पल्सर पहुंच जाती है, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया चल पल्सर पे ही चल रहे हैं। पल्सर पे जा रहे हो तो रिस्क के साथ जा रहे हो, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो आपके 2-3 घंटे वहीं बर्बाद, या फिर आप होपलेस बैठे रहोगे। चलो, ये छोटी मोटी ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते में तो बहुत लोग मिल जाते हैं। अब आप कहीं और जाओगे, लेह लद्दाख जाओगे, रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप रास्ते में हेल्प भी मांगोगे, ऑब्वियस सी बात है अगला बंदा तुम्हें स्कैमर समझेगा, वो रोकेगा नहीं गाड़ी, कहीं आप कुछ करना दो उसको। तो आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए और उसकी सर्विस होनी चाहिए, रास्ते में कटर पटर हो जाएगा ही। और बस फुल इक्विपमेंट्स के साथ आपको रास्ते में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों में जा रहे हो तो ORS भी ले लेना चाहिए, और आपके पास अच्छी हेलमेट होनी चाहिए। ऐसे वही आगे के सवालों के हिसाब से जवाब दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम राइड पे किस टाइम निकले, डे या नाइट। काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं रात में निकलना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें दिन में निकलना चाहिए। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज निम्मा से कि उनका मानना क्या होता है कि राइड पे हमें किस टाइम निकलना चाहिए। राइड पे निकलने के लिए सही टाइम होता है मॉर्निंग से पहले, 1 से 2 घंटे पहले। जैसे कि रात को 3 बजे, 2:30 बजे, ये परफेक्ट टाइमिंग होता है, क्योंकि आप नाइट का जो आप अपना जो सोने का समय दे चुके हो, अपने आप को तंदुरुस्त कर चुके हो, तो ये राइड में बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़रूरत होता है, जो सहायता मिलता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर रात भर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दिन में नींद आएगी आएगी, जिससे आप अपना जो ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो पूरा कर नहीं पाओगे। इससे क्या होगा, आपका इन्जॉयमेंट खराब होगा, आपका समय खराब होगा, और जो आप सोच के गए उस पर थोड़ा खटास आ जाएगा, हाँ ये सब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा, ये सब। तो सही टाइमिंग होता है 3 से 4, इनके बीच में निकल जाओ, घर छोड़ो, बस फरार घर से, और इन्जॉय करो। और ये होता है कि कहीं भी जा रहे हो तो रात के टाइम पे ये होता है, सुबह सुबह की जो हैवी गाड़ी होती है उनका रूट होता है जो खत्म भी हो जाता है, उनका नो एंट्री चालू हो जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत रूट क्लियर भी मिलता है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस क्लियर कर पाओगे। और दिन का टाइम होता है ये कि आप सुबह सुबह निकले, दिन में उजाला है, तो आपको जो रास्ता है वो क्लियर दिखाई देगा, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो सही टाइमिंग है भाई, सुबह सुबह 3 से 4 बजे।
तो सेम क्वेश्चन हमारा विक्की से भी है कि इनका मानना क्या है। मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है गाइस, क्योंकि 2 बजे हम सब इतनी गहरी नींद में सोते हैं, और अगर हम 2 बजे उठ के जाते हैं, उठने में ही सबसे मेन चीज़ दिक्कत आएगी। और गाड़ी निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे थोड़ी आगे, बहुत नींद में आप चलोगे, गाड़ी चलाओगे। और अगर आप सोच रहे हो कि आज रात को 2 बजे निकलना है, तो इस टाइम मैं वीडियो बनाने की जगह सो रहा होता, तभी तो नींद कवर हो पाएगी। जो बंदे ऑफिस जाते हैं, वो बंदे ऑफिस से डायरेक्ट निकले, या ऑफिस से घर आके रेडी होके 10 बजे निकल जाए। और अगर हरिद्वार या छोटी मोटी ट्रिप मार रहे हैं, तो 10 बजे निकल के रात के 2-3 बजे या 4 बजे तक आराम आराम से चलते पहुँचते पहुँचते आप हरिद्वार पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप रात के 2 बजे निकलते हो ना, आप सोए हो ढंग से, और आप सुबह भी जो थकोगे, हरिद्वार पहुँच के सुबह सुबह का वहाँ का ट्रैफिक लोगे, 6-7 बजे 8 बजे का ट्रैफिक, तो दिक्कत आ सकती है। मेरा मानना ये है। और अगर आप दूर जा रहे हो, तो आप रात के 2 बजे निकल सकते हो। दूर जैसे कि श्रीनगर, कश्मीर से आगे आप जा रहे हो, 1000 किलोमीटर जा रहे हो, तो आप रात में निकल सकते हो। आप कब निकल रहे हो, आप कहाँ जाने पे मैटर करता है आपके। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कि राइड किस टाइम निकलना चाहिए। दोनों के से अलग अलग, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे और दोनों का अलग अलग ओपिनियन। तो आज हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या हमें सिर्फ गूगल मैप पे भरोसा रखना चाहिए। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा गूगल मैप हमें गलत रास्ता दिखा देता है, और बहुत सारी बार ऐसे हो। आप तो कभी कभी अगर आप कभी सिटी में भी ट्रैवल कर रहे हो तो गूगल मैप कभी इधर से कभी उधर से। तो इसी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज निम्मा से कि गूगल मैप क्या सही में हेल्पफुल होता है, लेकिन इतना हेल्पफुल है पहाड़ों में भी। गूगल मैप, गूगल मैप एक बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ज़्यादा वो क्या कहता हूँ सर, हाँ, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि गूगल मैप हमें वो रास्ता दिखा देती है जो हम देखे भी नहीं होते, और जिसका एक्सपीरियंस मतलब हम सोचे भी नहीं होते, वो जगह दिखा देता है और हमें नया एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है इसके ज़रिए। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें ऐसे जगह पे फंसा देता है जिसका हम सोचे भी नहीं होते। तो इस पे हाँ ना वाला सिचुएशन हो जाता है गूगल मैप का, इसलिए इस पे ज़्यादा भरोसा ना करें, ज़्यादा भरोसा खुद पे रखें। जो पहले से वहाँ जाके ट्रिप कर चुके होते हैं उनसे बात करिए, उनसे जानिए कैसा है, कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, और इस पे ज़्यादा निर्भर मत रहो। गूगल मैप इतना वो नहीं करता। आप ट्रैक करोगे किसी चीज़ का तो आप सारा ध्यान गूगल मैप पर तो नहीं दे सकते ना। अपना व्यू देखोगे, अपना ट्रैक देखोगे, नज़ारा देखोगे, अपना रास्ता देखोगे कहाँ है, सेफ पहुँचना है, सेफ आना है। तो गूगल मैप पे भरोसा मत रखो, अपना देखो, अपना जानो, आसपास से बात करो, दोस्तों से बात करो, जो पहले कर चुके एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे बात करो, उनसे राय लो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने हमें बताया कि गूगल मैप से ज़्यादा हमें अपने ऑफलाइन नॉलेज को होना चाहिए, जैसे कि लोगों से बात करके लोगों से बात करना, और जो ट्रिप पे पहले गए हैं उनसे पूछना, और लोकल लोगों से रास्ते के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि पहाड़ों में मैप काम नहीं करता और कितने बार तो आपके पास इंटरनेट तक नहीं होता, तो आप कैसे गूगल मैप एक्सेस करोगे। कि क्योंकि मैं खुद एक ट्रिप पे गया था अभी इन्हीं के साथ, तो मैं मेरा फ़ोन 4G है, जिस वजह से मेरा तो मैप ही नहीं चल रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मैप कैसे बताऊँ मैं उसको रास्ता। तो हमने लोकल लोगों से पूछा, और रास्ते के बारे में जाना, पुलिस वालों से पूछा, दुकान वालों से पूछा, तब जाके हम अपने मंजिल तक पहुँचे जहाँ पे हमें जाना था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो किसी, तो हमें क्या क्या साथ में सामान ले जाना चाहिए और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे एक्सपीरियंस करना चाहिए किसी भी चीज़ को, और बाइक का कैसे ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम विक्की से। सबसे पहले हमें बाइक बाइक का ख्याल रखना होगा, बाइक को सर्विस कराना होगा। और दूसरी बात, हम किसके साथ ट्रिप पे जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर पहली बार जा रहे हो तो तुम्हारे साथ ना कोई अच्छा बंदा होना चाहिए। मैं जब पहली बार ही गया था तो मैं निम्मा के ही साथ गया था, और निम्मा के साथ में उसके रिश्तेदार थे, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मतलब मैं जब निकला पहली बारी तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बाकी लोग सब राइडर जा रहे हैं और मैं ही नौसिखिया हूँ, ये लोग भगाएंगे गाड़ी। तो वो अच्छे थे, इस वजह से मैं गाड़ी को ले जा पाया वहाँ तक, अपनी मंजिल तक। अगर वो भगाते कुत्ते की तरह, मैं उन्हें फॉलो करने के चक्कर में खाली पीली इधर उधर गिरता, है ना। वो आराम से गए, वो गए आराम से 80-90, में आराम से गया। और उन्होंने हर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे रेस्ट लिया, शायद ऐसे ही जाते हैं।
या उन्होंने हमें सोच के लिया इस तरह से। मैं आपको टिप दूंगा कि आपके पास, अगर आप कहीं झरने वगैरह वाली जगह पे जा रहे हो तो आपके पास 5 कच्छे होने चाहिए। 5 कच्छे होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास सामान रखने के लिए आपकी बैग में आपकी बाइक में स्पेस होना चाहिए, हमेशा पीठ पे नहीं लाद सकते। और अगर मान लो पिलियन बैठ गया, चलो आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो जितनी उतनी सही है वहीं तक। अगर इस पे पिलियन बैठ गया तो मेरा बैग कहाँ जाएगा? बैग मेरा इधर जाएगा। एक्सपल्स में तो स्पेस है, इसमें कहाँ है? अब इसमें पिलियन के साथ बैग कहाँ जाएगा? पिलियन टांगेगा बैग को, पिलियन बैग को टांगेगा, पिलियन थकेगा, आप टांगोगे आगे, आप थकोगे। तो हमेशा गाड़ी में बैग रखने की जगह होनी चाहिए। और एक और बात, आपकी गाड़ी में क्रैश गार्ड होने चाहिए, क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे राइडर हो, जब आपके पैर और हाथ थक जाते हैं तो गाड़ी गिरती ही है, गिरती ही गिरती है, आप आराम से भी गिराते हो। और दूसरी बात आपको आपको नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं चलानी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी हम टुंगनाथ से आए थे, जब मैंने रात भर गाड़ी चलाई, दिन भर चलाई, फिर उसके बाद जैसे ही गाड़ी मैंने रोकी, गाड़ी रोकने के बाद ऐसे खड़े खड़े गाड़ी गिर गई मेरे पैरों से, क्योंकि पैरों में जान नहीं बसती। अगर उस टाइम मेरे साथ संदीप नहीं होता तो मेरी गाड़ी चलाने वाला कोई बंदा नहीं था, मुझे अकेले ही ले जानी पड़ती, मैं आगे गिर सकता था कहीं और, है ना। तो उस टाइम संदीप ने चलाई गाड़ी। और अगर आप 2 से 3 राइडर हो तो आप रास्ते में चलते चलते गाड़ी स्विच कर सकते हो आपस में, इससे आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि आप सेम पोस्चर में बैठे रहोगे तो आपको नींद आएगी। जब आप पोस्चर चेंज करोगे, हंटर में आपका पोस्चर चेंज अलग होता है, केटीएम में अलग होता है, अपाची में अलग होता है, पोस्चर चेंज होंगे तो नींद नहीं आएगी। और रास्ते में घर से खा के निकलो, रास्ते में बस चाय पियो ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। तो आई होप गाइस आप सभी को विक्की की बातें समझ आई होंगी कि बाइक जाने से ट्रिप पे जाने से पहले हमें हमेशा बाइक के ऊपर कुछ काम कराना चाहिए, जैसे कि सर्विस, क्रैश गार्ड, जैसा कि आप देख सकते हो इस बाइक में लगा हुआ है। और कि ट्यूब वाले टायर तो इसको हमेशा चेक करके रख ले चलो, एक्स्ट्रा में ट्यूब ले चलो। और इसके हमेशा जितने भी पुर्जे हैं, जैसे क्लच और जितने भी मूविंग पार्ट्स पे ऑयलिंग करा लो, एक तरह से बेसिक सर्विस करा लो बाइक ट्रिप पे जाने से पहले। और यही सेम क्वेश्चन हमारे निम्मा से भी है, क्योंकि निम्मा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस राइडिंग के मामले में, तो उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कैरिंग करने के लिए सामान, मेन चीज़ तो आपको या तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है टायर के लिए। टायर पंचर किट लेके चलो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पंचर किट तो जरूरी होती है। और खुद को वो यूज़ करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको यूज़ करना आना आता नहीं है और आप लेके चले गए। यूज़ करना सीखो, अपनी गाड़ी के बारे में सबसे पहले जानो कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। गाड़ी के बारे में जानो, अपनी गाड़ी को समझो। वो आपका सिर्फ एक वाहन नहीं है, व्हीकल नहीं है, वो आपके एक साथी है जो आपको आपको मंजिल तक पहुंचाता है, आपको साथ देता है। और रही बात इसकी, तो आप ज़्यादातर पहाड़ों, अपने अननोन एरिया पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रेनकोट और थोड़ा बहुत खाने पीने का, क्योंकि आप अननोन जगह पे भरोसा नहीं रह सकते, कहीं पे मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होता है जिसमें कि 30-40 किलोमीटर तो कुछ मिलता ही नहीं, पानी तक भी नहीं मिलता, ये मैंने देखा है। इसलिए पानी कैरी करो, कम से कम 1 से 2 लीटर। वजन होता है लेकिन कैरी करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट तो हो नहीं सकते। और पंचर किट हो गया, वाटर हो गया, रेन कोट हो गया, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये होता है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। और ऐसे जगह पे रेन कोट होना चाहिए ताकि आप भीगे ना, आपको सर्दी ना लगे। और जैसे कि ये विक्की भाई ने बताया कि राइडर स्विच होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि आपका बैक स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपका सीट अनकंफर्टेबल, कितना भी मतलब सीट कंफर्टेबल हो, आपको दिक्कत होगा। और दोस्तों अपने गाड़ियों में कुछ एडिशनल चीज़ लगवाना है तो केरियर बैग ना लगवाएं, उससे एरोडायनामिक ख़राब होता है, पोस्चर ख़राब होता है, जिससे आपको कम अनकंफर्टेबल फील होगा गाड़ी में। और ज़्यादा हैवी चीज़ ना लगवाएं, हैवी चीज़ ना लगवाएं जो आपकी गाड़ी सह सके और आप भी सह सके, ताकि आपको स्टैंड पे लगाते टाइम, उसे उठाते टाइम में आपको दिक्कत ना हो और राइड पे कोई परेशानी ना हो। अब कुछ भी चीज़ अगर एडिशनल लगवा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लगवाएं, जैसे क्रैश गार्ड हो गया, फॉग लाइट हो, फॉग लाइट हमेशा वहीं चलाएं जहाँ पे ज़रूरी हो, ऐसे नहीं कि एनी टाइम चला के रखना, किसी को सामने से आने वाले को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादातर आंखों में पड़ता है। और इस पोजीशन में लगवाएं, जो फॉग लाइट होता है वो सारे हमें जमीन को दिखाए, ना कि किसी के चेहरे पे पड़े, किसी के शीशे पे पड़े, ताकि इस सिचुएशन में ये होता है कि एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होता है, इसको हर कोई लगवा लेते हैं हैवी
फॉग लाइट लगवाते हैं, जिससे सामने वाले से आने वाले को दिक्कत होती है। तो ऐसा ना करें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो वो वहाँ से भी आ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि राइड पे जाने से पहले हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए, और बाइक का कैसे ध्यान रखना है, अपना कैसे ध्यान रखना है, और हमें ट्रिप को कैसे कंटिन्यू करना है, एंड करना है, स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी नए एक और वीडियो में। बाय बाय।